बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 अप्रैल 2024 हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो था वो कम हो गया, जो कि सरप्लस में हो चुका है। और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर शरह सूद कम होगी या ज़्यादा। नाज़रीन, पाकिस्तान के करंट अकाउंट ने मार्च 2024 में $619 मिलियन का सरप्लस पोस्ट किया है। इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, यानी हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती थी, हमारी एक्सपोर्ट कम होती थी, लेकिन मार्च में $619 मिलियन हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले महीने के $98 मिलियन के सरप्लस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीर को ये रिपोर्ट के स्टैट्स इंकशाफ किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये 9 साल के बाद सबसे ज़्यादा महीने का सरप्लस है। ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने एक नोट में ये कहा है, जो कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि 9 साल के बाद सबसे ज़्यादा मंथली बेस पे ये सरप्लस है। अप्रिशिएटेड, हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह इकोनॉमी की न्यूज़ आ रही है, अगर ये परमानेंट है, सवाल फिर है, अगर ये परमानेंट है, हमारे एनालिसिस अपनी तरफ, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन अगर हमारे एनालिसिस को गलत साबित करके, इकोनॉमी को इम्प्रूव करके औरंगज़ेब साहब, पाकिस्तान के पीएम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रैक पर लेके आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। ओवरऑल ये जो साल चल रहा है, इसके 9 महीनों के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस $508 मिलियन के खसारे के साथ रहा है, जो पिछले साल के इसी अरसा के $4.5 बिलियन के मुकाबले में 87% ज़्यादा। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या इससे पाकिस्तान के अंदर एक आम इंसान जो मजदूरी करता है उसकी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ेगा? क्या इसका फ़र्क पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की मार्केट, आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, उसके ऊपर आएगा? क्या इसका असर पाकिस्तान के कर्ज़ों के ऊपर पड़ेगा? क्या इसका असर पाकिस्तान के अंदर हर तरह का कारोबार करने वाले कारोबारी अफराद के कारोबार के ऊपर पड़ेगा? रमज़ान और ईद के सीज़न और थोड़ा तजारती खसारे के दरमियान रेमिटेंस में इजाफे से सरप्लस को थोड़ा सा सहारा मिला है। ये बात है, क्योंकि रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है वो डेफिनेटली सपोर्ट करता है अपनी फैमिलीज़ को, और उसी दौरान पाकिस्तान का सरप्लस प्लस में हुआ है उसकी बेस के ऊपर। और ये मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा मंथली सरप्लस की जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। और मज़ीद शरह सूद और इंपोर्ट्स पर कुछ पाबंदियों ने भी पॉलिसी मेकर्स के करंट अकाउंट खसारे को कम करने के मकसद में थोड़ी सी हेल्प की है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर हमने शरह सूद को 22% पर किया, जिसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो कारोबार करते थे, लोन उठाकर उन्होंने लोन उठाना बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग एक्सपेंसिव गाड़ियां लेते थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई, लोगों ने वहां पर कर दिया। हुकूमत चाहती थी कि पैसा गर्दिश में ना आए, तो हुकूमत ने क्या किया, बाउंड कर दिया शरह सूद को 22% के ऊपर। उसके बाद लोगों ने बैंक के अंदर पैसा रखना शुरू कर दिया, पैसे की ग्रोथ होना बंद हुई। और दूसरी तरफ मार्च 2024 के दौरान पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, जो बाहर बेस्ड हैं, वो $3.23 बिलियन रही हैं, जबकि हमारी इंपोर्ट्स $5.249 बिलियन रही हैं। और SBP के अकॉर्डिंग, उनके स्टैट्स के मुताबिक फिस्कल ईयर 2024 में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कुल एक्सपोर्ट $28.8 बिलियन से ज़्यादा थी, लेकिन इंपोर्ट भी इसी अरसा के दौरान पाकिस्तान की $40.20 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गए। अब जो पिछला गुजरा है महीना, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के बयान में स्टेट बैंक ने ये एस्टिमेट लगाया था कि करंट अकाउंट खसारा माली साल 2024 के लिए GDP की प्रिडिक्शंस की हद के 0.5 से 1.5% के निचले हिस्से के करीब रहेगा, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन को स्टेबल करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद करंट अकाउंट कैश के बहरान से दो चार पाकिस्तान के लिए एक अहम चीज़ है।
जो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, क्योंकि बढ़ता हुआ खसारा पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट के ऊपर दबाव डाल देता है और सरकारी रिजर्व के ज़खायर को ख़त्म कर देता है। पाकिस्तान में हुकूमत इस वक्त एक तवील और बड़े कर्जे की तलाश में IMF के पास पहुंची हुई है। हमारा वफद गया हुआ है और पाकिस्तान का मौजूदा जो $3 बिलियन का स्टैंड बाई अरेंजमेंट है वो पिछले साल IMF के साथ तय पाया था और अप्रैल के आखिर में वो ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पर उम्मीद ये करी है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मुल्क को इसकी आखिरी किस्त के तौर पर तकरीबन $1.1 बिलियन के फंड्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद शरह सूद कम होगी या नहीं, है बहुत सारे लोगों के सवाल में है। शरह सूद आपकी कम नहीं होगी। आप $8 बिलियन का पैकेज ले रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे, तो IMF आपसे खुश नहीं हो रहा कि आपने अपने PM ऑफिस के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो बोनसेस का इजाफा किया, IMF उससे भी खुश नहीं है। तो शरह सूद आपकी कम नहीं होगी। आने वाले 1 से 2 महीने में अगर कट होगी भी तो 1 से 2% होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन शरह सूद अभी कम नहीं होगी। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।